So today we will see arithmetic expressions, how to write arithmetic expressions in C. Okay. Now, जैसे मैथ में हमारे expressions होते हैं, suppose आपको आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप क्या लिखते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. ब्रदर यहाँ पे ये क्रॉस नहीं, एस्ट्रिक नहीं होता, आप लिखते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके. नाउ दिस इज, ये मल्टीप्लाई का जो साइन होता है एक्चुअली हमारे लैंग्वेज में ये एक्स की तरह ट्रीट होगा. सो इन सी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज एस्ट्रिक. ओके. एंड डिवाइड के लिए आपका ये साइन यूज होता है, इंस्टेड ऑफ दिस सिंबल स्लैश इज यूज. ठीक है. तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन को अपनी सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू राइट समथिंग लाइक से बेस इनटू हाइट. ये मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लगाएंगे? एक्स की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. ठीक है. एंड देन divided by say 2. So we'll put a bracket around base and height and divided by 2. या फिर आप लिख सकते हो इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो. You can write it as 0.5 into base into height. ठीक है. So these are different ways of writing this expression. So basically हमने क्या किया, ये क्रॉस को चेंज कर दिया एस्ट्रिक से एंड द एक्सप्रेशन बिकम्स दिस. ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे को लिखना है, सपोज ये एक्सप्रेशन लिखना है, वी हैव टू राइट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब यहाँ पे पावर हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू का साइन लगाएंगे हम, x फिर इंटू x, so this becomes x square. x into x is plus 2 into x. अब आप 2x नहीं लिख सकते हो. मैथ में हमें पता है 2x का मतलब 2 into x, लेकिन कंप्यूटर में कंप्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट 2x. 2x को वो 2 into x नहीं मानेगा, तो आपको वहां 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू से प्लस 1. सो दिस इज द एक्सप्रेशन in C for 3x square plus 2x plus 1. Similarly अगर a into b minus c करना है आपको, तो आप लिखोगे बस मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा, एस्ट्रिक लगा दोगे आप. अगर आपको लिखना है a plus b upon c, तो आप लिखोगे a plus b whole divided by c. ठीक है. So this is how you can convert an algebraic expression into a C expression. ठीक है. तो बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, but still you have to make some small changes there. ठीक है. So this is an arithmetic expression written in C. Now, जैसे मैथ में हम expressions को evaluate करते हैं, तो suppose अगर मैं एक expression लिख रही हूँ, से a की वैल्यू ले ली हमने 10, b की वैल्यू ले ली हमने से 5 एंड c की वैल्यू ली हमने 3, एंड आई वांट टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन से d इज इक्वल टू a माइनस b इंटू c. नाउ इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे यू आर परफॉर्मिंग 2 ऑपरेशंस. एक तो आप परफॉर्म कर रहे हो माइनस और एक परफॉर्म कर रहे हो मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ मैथ में हम इससे अगर मैथ में करते तो कैसे करते? बिकॉज देर आर 2 ways ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. अगर हमने बॉडमस नहीं पढ़ा होता, मैथ में जो बॉडमस होता है, तो देर आर 2 ways ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन या एक्सप्रेशन. एक तो हम क्या करते, ए में से बी को माइनस करते. ठीक है. तो a में से b को माइनस करोगे, मतलब 10 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाता है 10 माइनस 5 इज 5 इंटू 3, सो दैट विल गिव एन आंसर 15. ठीक है.
और दूसरे में आप क्या करते, दूसरे तरीके में आप क्या करते, आप 10 माइनस 5 इंटू 3, इसमें पहले आप ये परफॉर्म करते, so this would become 10 minus 15 and 10 minus 15 gives you minus 5. ठीक है, अब दोनों आंसर्स एकदम डिफरेंट है। इसमें आपका क्या हो रहा है, आपने 10 में से 5 को पहले माइनस किया तो आंसर आया 5, और 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 15 किया, और इसमें आपने क्या किया, 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आया, 10 में से 15 को माइनस किया, सो माइनस 5 आया। ठीक है, नाउ ये तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन था जिसके दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो अगर कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं बना होता, तो अगर अलग अलग लोग कैलकुलेशंस करते और एक ही एक्सप्रेशन का अलग अलग लोग कैलकुलेशंस करते और अलग अलग आंसर आता, बट ऐसा नहीं होता है मैथ में। मैथ में वी हैव लर्न अ रूल कॉल्ड BODMAS, and whenever we have to solve any expression, we have to apply this BODMAS rule, which says पहले brackets आपके कैलकुलेट होते हैं, then off, then division, then multiplication, then addition, and last में subtraction. ठीक है, so BODMAS में it tells the order in which the operations need to be performed, mathematical operations need to be performed. So anything within the bracket is evaluated first, then off calculation होता है, फिर division, multiplication, then addition and subtraction. अब अगर हम उस रूल को, BODMAS रूल को इस पे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे, इस एक्सप्रेशन पे, then which method is correct? This is correct, because BODMAS रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड। तो हम इस एक्सप्रेशन में जहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव 15, एंड देन 10 में से 15 को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज -5। तो इन दोनों में से दिस वन इज करेक्ट। और कैसे हमने कहा ये करेक्ट है, बिकॉज वी हैव फॉलोड, वी हैव डन द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द BODMAS रूल। ठीक है, तो ये तो बात थी मैथ्स में हम BODMAS रूल अप्लाई करते हैं, बट कंप्यूटर में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई द BODMAS रूल। तो कंप्यूटर्स में भी कुछ मिलता जुलता चीज होती है, विच यू कॉल द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। इट इज द सेम थिंग। BODMAS में भी क्या है, BODMAS में क्या हो रहा है, इसकी ब्रैकेट की प्रेसिडेंस फर्स्ट है, फिर ऑफ की प्रेसिडेंस 2 है, फिर डिवीजन की प्रेसिडेंस 3 है, मल्टीप्लाई की 4 है, एडिशन की 5 है, एंड सब्ट्रैक्शन की 6 है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफाइंग द प्रेसिडेंस। ये कह रहा है कि सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट से evaluate होंगे, then off, then division, then multiplication, and then finally subtraction। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही C में भी होता है, या हर लैंग्वेज में there is a precedence of operators which tells you which operator will be evaluated first। ठीक है, so that is known as the precedence of operator। मतलब कि अगर जैसे कि A minus B into C था आपका, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले माइनस होगा, दिस इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस पहले से स्पेसिफाइड होता है। सो इफ यू डोंट पुट अ ब्रैकेट, देन ऑटोमेटिकली जैसा मैथ में होता है, मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस इज अबव सब्ट्रैक्शन। सो in this case also पहले B और C मल्टीप्लाई होगा एंड देन वो A में से माइनस होगा। ठीक है, so we will learn about the precedence of operators which helps C in evaluating the expression। और कभी भी अगर आपको उसको ओवर रूल करना हो, then you can always put a bracket।
जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये करना है, आई कैन ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट अराउंड a माइनस बी। तो इस केस में क्या होगा, ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, जैसे मैथ में होता था ब्रैकेट वाली चीजें पहले इवेल्युएट होती है, तो ब्रैकेट्स का प्रेफरेंस सबसे हाईएस्ट होता है। एनीथिंग दैट इज देयर इन द ब्रैकेट्स विल बी इवेल्युएटेड एट नंबर 1। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले a में से b माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एंड देन दैट रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय c। तो कभी भी अगर आपको जो स्टैंडर्ड रूल है, प्रेसिडेंस है, उसको उस उसके अगेंस्ट कुछ करना है, देन यू कैन ऑलवेज पुट ब्रैकेट्स अराउंड द से ऑपरेशन दैट यू नीड टू परफॉर्म। ठीक है, तो प्रेसिडेंस से हम डिसाइड करते हैं विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट इन केस ऑफ सी। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी हम बाकी ऑपरेटर्स का भी देखेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो डिवीजन की टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स राइट नाउ। ओके, तो मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस डिवीजन की जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, दैट इज हायर देन प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड साथ में परफॉर्म हो रहे हो, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विल बी परफॉर्म फर्स्ट एंड देन प्लस एंड माइनस विल बी परफॉर्म। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस इकट्ठा हो रहा है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड पहले होगा, देन प्लस एंड माइनस होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रेफरेंस या प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी is higher than the priority of plus and minus. ठीक है, so this precedence decides which operators will be performed, which operations will be performed first. ठीक है, now these are the rules for evaluation of an expression. First, parenthesized सब एक्सप्रेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इवेल्युएटेड। मींस जैसे कि मैथमेटिक्स में भी हम ब्रैकेट्स में जो भी चीज होती है उसको पहले इवेल्युएट करते हैं, इसी तरह से सी में भी एनीथिंग दैट इज, एनी एक्सप्रेशन दैट इज देयर इन विद इन द पैरेंथेसिस इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, देन जो नेक्स्ट है, ब्रैकेट्स के बाद जो इवैल्यूएशन होता है, इट फॉलोज द प्रेसिडेंस। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होती है वो पहले परफॉर्म होता है, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस परफॉर्म्ड लेटर, दैट कि जिसकी प्रायोरिटी हाई, जिस ऑपरेटर की, उसको पहले परफॉर्म किया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी दैट विल बी परफॉर्म्ड लेटर। देन now we'll see the list of precedence of operators which is given here. Now यहाँ पे आपकी जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है दैट इज गिवन, ओके, and the associativity is also given here which I'll explain you later. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रैंक 1, यहाँ पे रैंक वाला कॉलम बता रहा है आपका प्रेसिडेंस क्या है ऑपरेटर का। ठीक है, तो रैंक 1 मींस हाईएस्ट प्रायोरिटी, रैंक 2 मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी तो प्रेसिडेंस कम होता जाएगा या प्रायोरिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रैंक 1, देन रैंक 1 में तो कोई भी आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या है, ब्रैकेट्स। सो यू नो दैट ब्रैकेट्स में कोई भी चीज होती है दैट इज इवेल्युएटेड एट नंबर 1। रैंक 2 पे जो आपके ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस है वो क्या है, प्लस, माइनस, प्लस प्लस, ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड सो ऑन, दीज आर एट रैंक 2। देन रैंक 3 पे आपके कौन से आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस डिविजन। ठीक है, नाउ यू लास्ट क्लास में हमने यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़े थे। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं।
तो ज्यादातर यूनरी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस पहले होती है, सो दे आर एट नंबर 2। देन नंबर 3 पे आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर डिवीजन है। नंबर 4 पे आपका प्लस एंड माइनस है। देन नंबर 5 पे आपकी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट है। नंबर 6 पे आपके ये कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स हैं, सो ऑन। सारे ऑपरेटर्स का रैंक दी हुई है, एंड रैंक जितनी हायर होगी प्रायोरिटी उतनी लो होगी। इट इज रिवर्स। रैंक जैसे 1 है तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। दिस इज, अगर हम देखें प्रायोरिटी, द प्रायोरिटी ऑफ दिस इज हाईएस्ट एंड द प्रायोरिटी इज गोइंग डाउन हियर। प्रायोरिटी ऐसे में नीचे की तरफ कम होती जा रही है। इट इज हाईएस्ट हियर एंड लोएस्ट हियर। ठीक है, तो ये आपकी रैंक है। रैंक इज नथिंग बट द प्रेसिडेंस। जिसका रैंक 1 है मतलब उसका प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी नंबर 1 है। जिसका रैंक 2 है मतलब उसकी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी 2 है, एंड सो ऑन। तो इस ऑर्डर में कैलकुलेशंस आपके कंपाइलर परफॉर्म करता है। अगर आपको इस प्रेसिडेंस को ब्रेक करना है या इसके अगेंस्ट कुछ करना है, देन यू हैव टू पुट द एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स, बिकॉज ब्रैकेट्स में लिखी हुई चीज सबसे पहले इवेलुएट होती है। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस तो ये हो गया कि अलग अलग ऑपरेटर्स जब होते हैं, जैसे कि आपने लिखा a माइनस बी इंटू सी। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई की रैंक कितनी है? अगर हमने जो टेबल अभी जस्ट देखी उसके हिसाब से इसकी रैंक है 3 एंड माइनस की रैंक है 4। ठीक है, टेबल के हिसाब से। तो किसकी रैंक हायर है? मल्टीप्लाई की रैंक हायर है, मींस प्रायोरिटी इसकी हायर है। मल्टीप्लाई हैज अ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू माइनस। सो व्हाट डज दिस टेल? कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन द माइनस ऑपरेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो प्रेसिडेंस क्या बताता है? प्रेसिडेंस अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं तो उसमें प्रेसिडेंस ये हेल्प करता है आपको कि which operation will be performed first and which will be performed next is decided by the precedence of the operator. जैसे कि इस एक्सप्रेशन में we know multiply की प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है या मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी माइनस ऑपरेटर से ज्यादा है, इसीलिए पहले ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे एंड देन द सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, सो दिस when there are two different operators in an expression, which of them will be evaluated first? मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर्स हैं, दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, तब प्रॉब्लम ये आएगी कि प्रोग्राम मतलब सी को कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर को आपके कैसे पता चलेगा कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम माइनस पहले परफॉर्म करते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं अगर पहले तो आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। जब दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने से क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आए तो आपको उनमें से एक तरीका बताना पड़ेगा जो सही है और दूसरा जो गलत है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग दो या दो से ज्यादा में से पहले कौन सा परफॉर्म होगा, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ मल्टीप्लाई का रैंक या प्रायोरिटी हायर थी एज कंपेयर टू माइनस, सो मल्टीप्लाई विल परफॉर्म फर्स्ट। ना कभी कभार क्या होता है, एक ही लेवल के ऑपरेटर्स एक साथ गिवन होते हैं। सपोज ये है एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई की रैंक भी 3 है और डिवाइड की रैंक भी 3 है। मींस अभी दो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, both are having a different both are having the same rank. ठीक है, पहले तो क्या था, पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, a माइनस बी इंटू सी। इस केस में क्या था, इसकी रैंक थी 3 और इसकी रैंक थी 4। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था
ऑलवेज जिसकी रैंक हायर है वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, so there was no doubt here, okay। लेकिन इस एक्सप्रेशन में अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें या पहले बी को सी से डिवाइड करें, बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों की ही रैंक 3 है, दोनों की ही प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी कह सकते हो सेम है। देन हाउ विल यू डिसाइड कि which operation will be performed first and which will be performed next? So here the problem is कि दोनों जो ऑपरेटर्स हैं हमारे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों की रैंक सेम है, तो इस केस में there will be a doubt कि whether multiply should be performed first या फिर डिविजन पहले होना चाहिए, ठीक है। Then in such case when जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स की रैंक सेम होती है, दे बिलोंग टू द सेम रैंक, दे हैव द सेम प्रेसिडेंस या दे हैव द सेम प्रायोरिटी, then how will we decide which operation will be performed first या which operation should be performed first and which should be performed next, ठीक है। तो वहां पे we use the term associativity, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी का कोई लेवल नहीं होता है, 1 2 3 4 कोई ऐसा रैंक नहीं होती है। एसोसिएटिविटी इज ईदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। The operators of the same precedence are evaluated either from left to right or from right to left depending on the level. This is known as the associativity property of the operator. Means अब आपके पास दो ही तरीके हैं कि या तो आप इवैल्यूएशन इस तरफ से लेफ्ट से राइट की तरफ करो। अगर आप लेफ्ट से राइट करोगे L to R तो क्या होगा, A into B होगा पहले, फिर जो है दैट विल बी डिवाइडेड बाय C। और अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हो तो पहले B और C डिवाइड होंगे, B को C से डिवाइड करेंगे और फिर उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। सो ईदर द इवैल्यूएशन विल टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और द इवैल्यूएशन विल टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बीच से कहीं से इवैल्यूएशन नहीं होगा कभी, तो या तो लेफ्ट से राइट जाओगे आप या राइट टू लेफ्ट जाओगे, ठीक है। तो आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी भी डिफाइंड होती है, जो मैंने टेबल में आपको दिखाया था कि मैं आपको भी बताऊंगी। तो एसोसिएटिविटी में आपके टेबल में लिखा होता है कि किस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। नाउ उसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट का मतलब कि द ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हम कैलकुलेशंस करेंगे। और अगर किसी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो वी विल परफॉर्म द कैलकुलेशंस फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड, इनकी अगर आप एसोसिएटिविटी देखोगे, प्लस सबसे ज्यादा कॉमनली यूज तो यही ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सो इन दोनों ऑपरेटर्स की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस, इनकी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब अगर हम लिखते हैं A इंटू B अपॉन C, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इसकी रैंक 3 थी और डिवाइड की भी रैंक 3 थी। तो एक कंफ्यूजन था कि पहले A को B से मल्टीप्लाई करें या पहले B को C से डिवाइड करें, ठीक है। तो who will come to your rescue? जब भी दो ऑपरेटर्स, जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन में ऐसी जगह हम आकर के फंस जाते हैं कि जहां दो ऑपरेटर्स हैं और दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, then in which order the evaluation will take place is decided by the associativity of the operator. तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड की एसोसिएटिविटी आपकी क्या है? दोनों की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब क्या है? द इवैल्यूएशन विल टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्व। ए को पहले हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे
एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको C से डिवाइड करेंगे. सो द इशू हैज बीन रिजॉल्व. ठीक है. ज्यादातर ऑपरेटर्स की अगर आप देखोगे तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होती है. ज्यादातर आप देखो इतने सब ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इसकी भी लेफ्ट टू राइट है. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. आपके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है. एक तो इसमें से बहुत कॉमनली जो यूज्ड होता है दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड जितने भी ये आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं, usually all of them have associativity of right to left. Now I will give you an example. Suppose आपका I have written a statement like A is equal to B is equal to C is equal to 10. ठीक है. अब यहाँ पे ये क्या है? These are the assignment operators. We have used the assignment operators 3 times. हम करना क्या चाह रहे हैं? A, B, C तीनों में 10 वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं एक लाइन में. So I can give it in one line. A is equal to B is equal to C is equal to 10. So that means तीनों वेरिएबल्स में हम 10 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर. ये तीनों ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं. ठीक है. और असाइनमेंट ऑपरेटर है तो अब इसमें क्या होगा? पहले अगर हम कहें कि A में B की वैल्यू असाइन करें, इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? पहले हम कह रहे हैं A इज इक्वल टू B. नाउ A इज इक्वल टू B. B में अभी कोई वैल्यू है ही नहीं तो A में क्या वो असाइन करेगा? सो दिस इज नॉट पॉसिबल. जब B में अपनी कोई वैल्यू नहीं है तो वो A में क्या असाइन करेगा? B इज इक्वल टू C है और फिर C इज इक्वल टू 10 है. अल्टीमेटली सबसे पहले आप वैल्यू किस में दे रहे हो? C में. नाउ इस केस में अगर हमारी एसोसिएटिविटी हम फॉलो करें, राइट टू लेफ्ट होती है. असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट. देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सबसे पहले दिस पार्ट विल बी रन. मतलब अगर इसे हम 3 स्टेटमेंट्स में लिखें, अगर मैं लेफ्ट टू राइट लेती, एसोसिएटिविटी मान के चलती इज इक्वल टू की, तो क्या होता? पहले ये वाला स्टेटमेंट रन होता, फिर ये रन होता और फिर ये रन होता. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज A इज इक्वल टू B हम कह ही नहीं सकते जब तक B में कोई वैल्यू है ही नहीं. B इज इक्वल टू C एंड देन C इज इक्वल टू 10 है. जबकि होना क्या चाहिए था? सबसे पहले हम C में वैल्यू असाइन करते 10, फिर B में हम C की वैल्यू असाइन करते. सो दैट मीन्स अब क्या हो जाता? C में पहले 10 वैल्यू है, C की वैल्यू B में आ गई तो B में भी 10 वैल्यू आ गई. एंड देन हम कहते A इज इक्वल टू B, तो B की वैल्यू A में आ जाती, दैट इज A में भी 10 आ जाता. तो अगर हम इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके देखते A, B और C की वैल्यू, तो इनकी तीनों की वैल्यू क्या प्रिंट होती? 10. So this is correct. This is not possible because A is equal to B line cannot execute because B के पास कोई अभी अपनी वैल्यू है ही नहीं. B को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? C से. और C में जाकर के फाइनली आप 10 असाइन कर रहे हो. So there are certain operators which have associativity from right to left. जितने भी आपके unary operators हैं and assignment operators हैं, they have the associativity of right to left. That means these expressions are evaluated from right to the left. तो precedence and associativity से आपने क्या समझा? प्रेसिडेंस कहाँ यूज करते हो आप? जब अलग अलग लेवल के ऑपरेटर्स एक साथ एक्सप्रेशन में आते हैं, then which operation will be performed first and which will be performed next is decided by the precedence of the operator. ठीक है. लेकिन
जब एक ही सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में एक साथ आते हैं, then the associativity of the operator tells the order in which the evaluation will take place. So either it will depend on the operator. आपका ऑपरेटर के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि उसका associativity left to right है या right to left है. So accordingly the evaluation will take place. So this is precedence and associativity of operators in C. They help you in evaluating the expression in a standard way. ठीक है, तो इससे ये श्योरिटी रहती है कि जितने भी जब भी कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, अगर वो सेम रूल पे बेस्ड है, देन इट विल इवेलुएट एंड गिव द सेम रिजल्ट एवरी टाइम. अगर कोई रूल नहीं होता तो क्या होता, हर कोई अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता एंड एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट. तो ये गलत हो जाता. जैसे मैथ में बॉडमस हेल्प करता है हमें, इट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द ऑर्डर इन विच द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस. इसी तरह से प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर हेल्प्स अस टू डिसाइड the order in which the evaluation of the expression will take place. So this is a very important topic. Please go through it. And next class mein we will study about typecasting. Next class mein we will cover this type conversion in expressions. Okay. So then and kuch so next class mein we will cover this type conversions in expressions and some common mathematical functions that we use in C. ठीक है, ये कुछ mathematical functions हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं. So I will tell you how to use these functions. So in the next class we will be covering these two topics and this and so the chapter 3 will be over. Okay, we will go as per this particular book only. We are following programming in C. In C by E. Bala Guruswamy. Bala Guru Sami. This is Tata McGraw-Hill. Okay, so we will be covering all the topics from this book. It's a nice book and it's a standard book and आपकी prescribed textbook में से एक है. So we will follow chapter by chapter of this particular book and I will be sending you in advance the PDF files for the chapters so you can go through them. It's better if you go through the chapter first, जिससे कि जब मैं समझाऊंगी आपको कोई भी टॉपिक तो वो आपको ज्यादा आराम से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा. So I'll end the class for today. Tomorrow we'll cover the remaining topics that are left in chapter 3 and then we'll move to the new chapter, formatted and unformatted input output in C. So I'll end the class.